हर सपने को साकार करने से पहले कुछ मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव का भी सपना कुछ ऐसा ही था। एक ऐसा मंच जहां हर छोटे कलाकार को मौका मिले अपनी कला दिखाने का, अपनी आवाज सुनाने का। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। मुझे यह सपना मेरा उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव, ये समझ लीजिए 10-12 साल से सपना था। लेकिन हमेशा कोई ना कोई दिक्कत, और मुझे दिक्कत यहाँ आ रही बाहर से नहीं। मुझे ये लगा कि मैं इस छोड़ देता हूँ। मैं इतनी मेहनत की अभी, और हर बार जब मेहनत करता हूँ इतना हो जाता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अब बस मैंने बहुत बड़ी, मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है इस कला संस्कृति में। उदयपुर के ऑडिटोरियम्स की ऊंची फीस और कम साधन, ऐसे में सवाल यही था, जब मंच ही इतना महंगा है तो कला और संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी। बीकानेर के अंदर टाउन हॉल 1500 रुपए में अवेलेबल है, जोधपुर के अंदर 2500 रुपए में, जयपुर के अंदर रविंद्र मंच जो है वो मात्र 5500 रुपए में, और जवाहर कला केंद्र की बात करते हो तो भी 11,000, और उदयपुर के टाउन हॉल की 60,000। मुझे बड़ी कुंठा होती है कि उदयपुर में ठीक है एक मासिक नाट्य समारोह हो रहा है तो संडे को एक प्रस्तुति हो गई, वो भी थोड़ा दूर है शहर से, लोगों को जाने में दिक्कत होती है, जंगल भी है, साथ में सर्दी है, बारिश का मौसम होता है। शहर में लोग कला मंडल में होते थे तो वो भी कम कगार पे हैं, क्योंकि देवीलाल सामर साहब थे तब तो थोड़े से, क्योंकि यहाँ पर स्टेज बहुत महंगे हैं। दूसरे शहरों में, जयपुर में भी 10-11 हजार में 5,000 मिल जाएगा, यहाँ 40,000, 45,000, 50,000, 60,000। हम कोई व्यावसायीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि हम अपने उदयपुर शहर के लिए, उदयपुर के आवाम के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ की कला संस्कृति बढ़े। तो कोई व्यावसायीकरण नहीं है, कोई टिकट शो नहीं है, लेकिन फिर भी इतने महंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आयोजन करना। अगर मैं 3 दिन का आयोजन कर रहा हूँ तो उसमें अगर मैं कहीं पर भी देता हूँ तो 50-60 हजार यानी 1.5 लाख रुपए तो मेरे पास मुझे स्टेज का चाहिए, लाइट एंड साउंड का अलग चाहिए। तो कैसे कला आगे बढ़ पाए। पर सुनील टांक का मानना था, अगर मंच महंगा है तो हम अपने सपनों को सस्ता नहीं होने देंगे। यही सोच थी जिसने उन्हें रोका नहीं, बल्कि और आगे बढ़ने की ताकत दी। उनका उद्देश्य साफ था, छोटे शहरों की थिएटर टीमों को भी मंच देना, ताकि उनके हुनर की गूंज पूरे देश में सुनाई दे। और आज वो सपना हकीकत है, जब उदयपुर का रंगमंच एक त्योहार की तरह जगमगा रहा है। हमें मतलब इतना नहीं था कि हम इसको 3 दिन का फेस्टिवल भी कर पाए। इतनी मुश्किलात थी, एक दिन से हम ज्यादा नहीं कर पाते। और दूसरे जहाँ भी समारोह इस तरह के करते हैं तो अपने ही नाटक कर लेते हैं और अपने ही नाटक करके निकल जाएंगे, बस कुछ नहीं। मेरा ये नहीं, आयोजन कर रहे हैं तो बाहर से प्रस्तुति आने जरूरी, यहाँ के नाटक तो फिर भी देख रहे हैं, आज नहीं तो कल। तो प्रस्तुतियां हमने मंगवाई और बहुत कोशिश की कि हम इस फेस्टिवल को कम से कम महोत्सव जैसा लगे। 3 दिन का महोत्सव, तो इसलिए हमने 3 दिन का महोत्सव आयोजित किया। मेरा ये मानस था, मैं चाहता था कि हर कलाएं अपनी अपनी कलाओं को लेके तो चल रहे हैं, जो भी कला प्रेमी है। लेकिन हो ये रहा है कि नाट्य महोत्सव हो रहा है तो नाटक ही हो रहे हैं, कोई शास्त्रीय का प्रोग्राम हो रहा है, शास्त्रीय संगीत का शास्त्रीय संगीत ही हो रहा है, शास्त्रीय नृत्य का हो रहा है तो वही हो रहा है, साहित्य का हो रहा है साहित्य का हो रहा है। ये कलाएं आपस में जुड़ी हुई है, हम इनको बांट क्यों रहे हैं, क्यों हम इसे साथ में लेके नहीं चल सकते। तो मैंने इसका नाम उदयपुर नाट्य महोत्सव नहीं रखा है, उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव रखा है, ताकि इसमें दूसरी कलाएं समावेश हो पाए। मेरी बड़ी इच्छा है हम वो कुछ बड़ा करें। इस बार हम 3 दिन का कर रहे हैं, मेरे एक बार आगाज करना जरूरी है। हम ये एक बार आगाज कर लें, उसके बाद मैं चाहता हूं कि अगली बार मेरा बड़ा मानस है कि मैं इसको और रिच कर पाऊं और सहयोग मिल पाए। और आप पत्रकार और मीडिया कर्मी का बाकी में बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि ऐसे सहयोग और साथ मिलता रहेगा, ताकि जन जन तक ये बात पहुंच पाएगी और जिससे हम कला संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। आपके माध्यम से दर्शक भी जुड़ेंगे, साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कला प्रेमी हैं, वो सहयोग कर पाए और हम उदयपुर में हम ये कह पाए कि हाँ, हमारा कल वापिस 70, 80, 90 का दशक वापस आता है।